गुड मॉर्निंग मित्र। और मैंने मॉडर्न हिस्ट्री जो उठाया था उसमें यूरोपियों का आगमन, जिसमें हमने यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली और डच के बारे में बताया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आया कि काफ़ी अच्छा है सर, काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो सर इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें सर, और वीडियो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए सर। शायद बड़ा वीडियो से जो स्टूडेंट है उसको अकबकाइटिस हो जाता है ना। तो चलिए अकबकाइए नहीं, है ना, क्योंकि कंपटीशन है। जब तक इसमें हम डीप नहीं पढ़ेंगे या डीपली ज्ञान नहीं रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे निकलते जाएंगे। तो हड़बड़ाने की कहीं से कोई बात नहीं है मित्रों। और अकबकाने की, अकबकाइटिस शब्द जो हमने डिक्शनरी में भी नहीं सुना है कि अकबकाइटिस होता क्या है। लेकिन चलिए, अगर आप अकबका रहे हैं तो छोटी छोटी वीडियो को ही आप समझें, लेकिन कंसेप्चुअल समझें, क्योंकि एग्ज़ाम है। इसमें बिना आपको डीपली पढ़े आप उसके तह तक नहीं जा सकते हैं, है ना। और जिन मित्र जो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रीड एंड पास जीएस को, एक बार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में आज अध्ययन करते हैं। क्योंकि आपने जाना कि भारत का जब खोज हुआ, वास्को डी गामा ने किया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आया। फिर धीरे धीरे पूरे यूरोपवासी में जो है लालचपन बढ़ता गया। फिर डच आया और अंग्रेज़ भी इससे अछूता नहीं रहा। यानी अंग्रेज़ भी जो है तीसरी यूरोपीय कंपनी थी जो भारत में कदम रखा। तो अंग्रेज़, चूँकि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन बड़ा तीव्र गति से हुआ और इंग्लैंड के लिए एक बाज़ार की आवश्यकता थी जहाँ पर वो जा कर के अपने वस्तुओं को आसानी रूप से बेच सके और अच्छा मुनाफा कमा सके। और उस समय बता दें मित्रों कि भारत के अलावा उससे बढ़िया जगह नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस समय भी भारत का जो आबादी था बहुत ज़्यादा था, जो कि उस वस्तुओं को आसानी से खरीद सकता था, बड़े स्तर पर उत्पादन कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि उपभोक्ता की दृष्टि से भारत जो है उस समय का बहुत ही अच्छा देशों में से एक था। दूसरी तरफ कि यहाँ पे मसाले भी अत्यधिक मात्रा में होते थे, कपास का भी अच्छा खेती होता था। तो अंग्रेज़ चाहता था कि वो भी भारत के साथ अपना रिलेशन बनाए और यहाँ से इन सारे वस्तुओं को ले जाए और वहाँ से उत्पादित वस्तुओं को यहाँ पे ला कर के बेचे और अच्छा मुनाफा कमाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं एक छोटा सा कहानी कि 1578 में एक व्यक्ति था सर फ्रांसिस ड्रेक, जो लिस्बन जाने वाले जहाज़ को लूटा, है ना। इसके पहले अंग्रेज़ भारत के बारे में नहीं जानते थे कि समुद्री मार्ग कैसे है, तो उसने वही जहाज़ को लूटा। कौन? सर फ्रांसिस ड्रेक। और जब वो जहाज़ को लूटा तो पैसा तो मिला ही मिला, उसके साथ जो है जो ब्रिटिश जो निवासी था उसे कुछ मानचित्र का भी हाथ लगा। तो इस मानचित्र के मदद से वो भारत आने का प्रयास किया कि चलो भाई भारत जाया जाए। 1588 में आर्माडा जहाज़, जो कि स्पेन का था, आर्माडा जहाज़ जो बहुत बड़े स्तर का जहाज़ था, उसको ब्रिटिश निवासी जो है उस पर आक्रमण किया। वहाँ के जो सेना था उस पर आक्रमण किया और उस जहाज़ को जीता, आर्माडा को जब जीता, क्योंकि उस समय तक आपका पुर्तगाल जो था स्पेन में विलय कर चुका था। तो उस जहाज़ को जब जीता तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसका आर्थिक जो संकट था वो काफ़ी दूर हुआ, क्योंकि उस जहाज़ पे बड़े पैमाने पे आपका धन था और एक बड़े जहाज़ का भी वो अपने कैप्चर में रख लिया, जिसके कारण जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रुपया का हाथ लगा। जिससे ब्रिटेन का जो आर्थिक जो स्थिति था वो थोड़ा सुधरा। इसके बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड में 1599 में कुछ व्यापारी मिलकर के एक कंपनी का निर्माण करना चाहा, क्योंकि भारत के प्रति उसका भी लालच बढ़ा हुआ था। वो भी चाहता था कि हम भारत जाएं और भारत के साथ व्यापार करें, अच्छा मुनाफा कमाएं और दुनिया में हमारा भी एक लेवल बने। तो इस दृष्टि से 1599 में मर्चेंट एडवेंचर नामक एक आपका कंपनी का गठन किया।
यही कंपनी आगे जा कर के आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव डाला गया। क्या डाला गया? नींव डाला गया। इस नींव डालने के कारण इसका नाम जो पड़ा वह है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा, जिसमें लगभग 217 लोगों का साझेदारी था। वो चाहता था कि हम सभी लोग मिल करके एक व्यापार का गठन करें, एक कंपनी बनाएं और ये कंपनी को भारत में ले जाएं। उस समय बता दें मित्रों कि इंग्लैंड में एलिजाबेथ महारानी थी, उसका शासन चल रहा था। उसने कहा कि इस कंपनी को मैं भी चलाने का प्रयास करूंगा और इस कंपनी में मेरा भी कोई हिस्सा रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि उन 217 व्यक्तियों के अलावा महारानी एलिजाबेथ भी जो है इस कंपनी में अपना पार्टिसिपेट किया और 15 वर्षों के लिए अनुमति दे दिया कि जाइए आप भारत के साथ यानी पूर्वी के साथ आप व्यापार कीजिए और व्यापार से जो भी मुनाफा होगा वो हमें और आप दोनों आपस में बांट लेंगे, है ना। इसके बाद देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जॉन मिल्टन, जो आपका 1593 ईस्वी है। ये स्थल मार्ग से भारत आया था। स्थल मार्ग से भारत आया था और लगभग 7 वर्षों तक भारत में रहा और इसका पूरा अध्ययन किया। उसने बताया कि स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करना काफ़ी कठिन है, इसीलिए आप समुद्र मार्ग से ही व्यापार करने का प्रयास कीजिए। अब क्या हुआ कि देखिए 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक एक जहाज़ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसको हॉकिंस नेतृत्व कर रहा था। और ये जो हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया और आने के बाद यहाँ पर व्यापार करने की बात कही। तब उस समय ये पहला मौका था मित्रों कि अंग्रेज़ जो है भारत आया और जहांगीर जिसके पैर को छुआ, समझ लीजिए, है ना। एक वक्त था कि उसने पैर को छुआ और एक समय था कि उसने गर्दन को भी पकड़ा। तो देख लीजिए कितनी सॉफ्टता से आया, कितना उग्रता रूप से वो भारत से गया। तो 1608 में आया जहांगीर के दरबार में, जहां उसने अंग्रेज़ों से अनुमति मांगा कि हमें व्यापार करना है। और फिर धीरे धीरे वो भारत में भिन्न भिन्न जगहों पर कल कारखाने, कोठियाँ खुलने लगे और धीरे 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 भारत में अपना जो है बुनियाद को बढ़ाते गया, है ना। जब वो ब्रिटिश भारत में आया तो बता दें आपको कि यहाँ पर पुर्तगालियों से उसका नोक-झोंक हुआ, लेकिन चूँकि पुर्तगाली जो है हर खेमे में उससे नाकाम रहा, पराजित हुआ और अंततः पुर्तगालियों का विनाश हुआ। तो अंग्रेज़ यहाँ पर डीपली रूप से बसता गया। कुछ बिंदु है जिसको अगर हम देखेंगे तो आसानी से हमको ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में समझ में आ जाएगा। तो पहला है कि आपका देखिए कि 1593 ईस्वी में आपको जॉन मिल्टन जो है जल मार्ग से भारत आया और 7 वर्षों तक रहा, है ना। इसके बाद 1601 में मसाला द्वीप इंडोनेशिया में वो अपना कब्ज़ा किया, है ना। मलक्का है, इंडोनेशिया है, जिसको मसाले द्वीप के रूप में ही जाना जाता है। तो वहाँ पे जो भी आपका यात्रीगण था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो यहाँ पर जा कर के वो क्या किया, व्यापार करने का प्रयास किया। इसके बाद क्या है कि 1611 में पहली कोठी मछलीपट्टनम में खोला। आपको VVI क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंग्रेज़ जो है भारत में पहली जो है कोठी कहाँ खुली, तो मछलीपट्टनम में खोली। और कब खोली भाई, तो 1611 ईस्वी में खोला। इसके बाद 6 फरवरी 1613 ईस्वी को सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की। हालांकि ये फैक्ट्री खोलने की अनुमति उसने 2008-9 में ही मांगा था, लेकिन पुर्तगालियों के कहने पर जो यहाँ के राजा थे, जहांगीर थे, अनुमति नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर दिया, है ना। इसके बाद है कि 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था, यानी एलिजाबेथ के बाद जेम्स प्रथम का राजदूत था, है ना। कौन? सर टॉमस रो। वो जहांगीर के दरबार में आया, है ना। वो अकबर के नाम से एक लेटर लाया और लेटर चूँकि वो तुर्की भाषा में था और चूँकि आप जानते हैं मुग़लों का भाषा भी आपका तुर्की ही था, तो तुर्की भाषा में जो है वो
वो आपका समझाने का प्रयास किया, जिससे जहांगीर खुश हुआ और उसको अनुमति दे दिया। इसके बाद है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेज़ों ने 500 पैगोडा में उस बंदरगाह को खरीदा। यानी गोलकुंडा के आसपास का जो बंदरगाह था उसको 500 पैगोडा कर दे करके खरीदा और वहाँ पर व्यापार करने लगा। इसके बाद आप देखें कि 1639 में फ्रांसिस डे एक व्यक्ति था जो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को खरीदा। हालांकि आप देखिएगा, बाद में पढ़िएगा, तो एक समय में मद्रास जो है अंग्रेज़ों का एक समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह में से एक रहा। तो वहाँ पे मद्रास को खरीदा और वहाँ पे कोठियाँ खोला। इसके बाद 1668 में चार्ल्स द्वितीय, जो कि आपने पढ़ा होगा, इसके पहले मैंने पुर्तगालियों वाला हम पढ़ाया था कि 1661 में वो पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर लिया था और विवाह में उसको मुंबई जो है तिलक में मिला था। वो उसी मुंबई को कौन, चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक में अंग्रेज़ों को दे दिया। यानी जो अंग्रेज कंपनी था उसको दे दिया कि लीजिए भाई, आप इस पे फैक्ट्री खोलना है या किसी प्रकार का जो कार्य करना आप कीजिए, हमको 10 पाउंड सालाना चाहिए, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि चार्ल्स द्वितीय कौन था, जो पुर्तगाली कन्या से विवाह किया था, उसको बम्बई तिलक में मिला था। उसी बम्बई को अंग्रेजी कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 10 पाउंड वार्षिक पे बेच दिया, है ना। इसके बाद देखिए 1687 ईस्वी में सूरत से मुख्यालय वो मुंबई बना दिया, क्योंकि चूँकि मुंबई एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और अरब सागर के चूँकि तट पर स्थित है ये मुंबई, 7 टापुओं का इसको नगर कहा जाता है और ये काफ़ी आपका सुदृढ़ था, यहाँ से व्यापार करना काफ़ी इजी था। इसलिए उसने सूरत से अपना मुख्यालय कहाँ बदल लिया, बम्बई ले गया। इसके बाद 1651 में हुगली में फैक्ट्री खोला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में अंग्रेज़ों ने सबसे पहला अपना फैक्ट्री कहाँ खोला, तो वो है हुगली। यानी हुगली में सबसे पहले आपका फैक्ट्री अपने अंग्रेज़ों ने बंगाल में खोला, जो कि 1651 ईस्वी में। 1611 में कैप्टन मिल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों को हराया। ये पता होगा, इसके पहले की बात है। यानी 1611 में ही कैप्टन जो है आपका मिल्टन है, उसने पुर्तगालियों को पराजित किया। पराजित करने के बाद पुर्तगालियों का बोड़िया बिस्तरा यहाँ से साफ़ हो गया। तो इस प्रकार से देखिए अंग्रेज़ यहाँ पे आया, सब आप थर्ड आने वाला कंपनी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भारत से कोई मुनाफा कमाया या भारत पर लंबे समय तक शासन किया वो अंग्रेज़ था। आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे कि ये जितना भी आप जो बिंदु देख रहे हैं वहाँ जो है अंग्रेज़ों ने फैक्ट्रियाँ कल कारखाने खोलें और धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जो है भारत में बनाता गया। और एक ऐसा समय आया मित्रों, वो पूरे भारत को अपने चंगुल में ले लिया, है ना, और ले करके पूरे भारत पर अपना शासन किया। फिर बाद में आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 1947 को फिर उसने भारत को आज़ाद किया, छोड़ा। तो चलिए हम लोग ये बेसिक जाने कि अंग्रेज़ कैसे आया भारत में और कैसे यहाँ पे प्रभुत्व स्थापित किया। चूँकि अंग्रेज़ों से संबंधित जो टॉपिक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से संबंधित, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम कई एक पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप जो आज बेसिक चीज़ था कि अंग्रेज़ भारत कैसे आया, इसको आप बार बार पढ़ें और अकबकाइए नहीं, है ना, अकबकाइए नहीं, बिल्कुल अकबकाने की बात नहीं है। बेसिकली ये सारे पॉइंट को आप पढ़ें और पढ़ने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। अगर कहीं दिक्कत भी हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें, है ना, और हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों, थैंक यू।